नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में राम रंगीनाथ साहनी जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। आरक्षण को लेकर आज धरना दे रहे हैं। सवाल है एक, पहले संजय निषाद आरक्षण को लेकर आंदोलन करते थे, उसके बाद जयप्रकाश निषाद भी एक बड़ी रैली किए हैं। दिखाइए प्रिंस जी, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इस संजय निषाद भी कहते थे, जयप्रकाश निषाद भी कहते थे, आज राम रंगीनाथ साहनी भी कह रहे हैं, लेकिन आरक्षण निषाद समाज को नहीं मिला। क्या कारण है? संजय निषाद भी कहते थे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आज वो बीजेपी के साथ हैं। अब आप भी कह रहे हैं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, किसको वोट नहीं? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी और जयप्रकाश निषाद जी दोनों लोगों ने अभी हाल ही में जो मंच सजाया था, उस मंचों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन उन मंचों पर आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां निषादों को एक लाइन में खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौदेबाजी की जा रही थी कि देखिए इतने निषाद समाज के लोगों को हमने खड़ा किया है बेचने के लिए। अगर वो निषादों के हितैषी होते, निषादों को आरक्षण के नाम पर बुलाए होते, वो निषादों को आरक्षण दिलाना चाहते, तो मंचों से वो निषाद आरक्षण की मांग करते, लेकिन उन्होंने कहीं आरक्षण शब्द का नाम नहीं लिया। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखा रहे थे कि भैया देखो इतने निषाद समाज के लोग हमारे इशारे पे खड़े हैं, हम जहां कहेंगे ये बिकने को तैयार है, उसकी कीमत हमें दे दो। लेकिन अब निषाद समाज के लोगों ने मान लिया है कि इन लोगों ने निषाद समाज के साथ धोखा दिया है। वो तो कहते हैं डॉक्टर संजय मतलब निषाद समाज, निषाद समाज मतलब डॉक्टर संजय। मतलब कहने का तर्क यह है, वो कहते हैं कि संजय निषाद के कहने पर निषाद वोट करेंगे, चाहे वो किसी दल को हो। भाजपा को तो यही बता रहे हैं वो ना। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो कहा कि जहां डॉक्टर संजय निषाद वहीं निषाद, अब वो सिस्टम बदल गया है। अब जहां डॉक्टर संजय निषाद वहां भाजपा नेता डॉक्टर संजय निषाद, वो खुद भी एमएलसी पार्टी है सर, वो भाजपा के एमएलसी हैं जी। अभी तक उन्होंने निषादों को ठगने का काम किया। उन्होंने निषादों से कहा कि जब तुम्हारे निषाद समाज की पार्टी बन गई तो तुम दूसरे समाज में किराएदारी के लिए क्या कर रहे हो। लेकिन लोगों को धोखा उन्होंने ये दिया कि अपने बेटे को उन्होंने सांसदी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ाया, उनके दूसरे लड़के जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर है, वो भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं। तो अब वो कहाँ, तो डॉक्टर संजय निषाद भाजपा नेता हो गए। अभी आपने देखा जब निषाद पार्टी वो अपनी पार्टी का मंच पर स्थापना दिवस मना रहे थे, तो उस समय वहाँ उस मंच पे निषाद कम थे। उस मंचों पर आपके डिप्टी सीएम, अन्य जात के कैबिनेट मंत्री सब भाजपा नेता थे, निषाद वहाँ कहाँ थे? वो कहते हैं कोई माई का लाल, हमारे ही चैनल पर बोले थे, कोई माई का लाल, कोई निषाद नेता आरक्षण नहीं दिला पाएगा। आरक्षण दिला पाएंगे तो सिर्फ डॉक्टर संजय निषाद। वो माई का लाल की बात कर रहे थे। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद सही कहते हैं कि आरक्षण वही दिला सकते हैं, लेकिन केवल अपने परिवार को, वो केवल अपने परिवार को आरक्षण दिलाना चाहते हैं और भाजपा के हाथों निषादों को बेच के उन्होंने अपना आरक्षण ले लिया। उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री हो गए, बेटे विधायक सांसद हो गए। जब भाजपा के लोगों ने 22 के चुनाव में 16-17 सीट भाजपा वालों ने दिया, तो अपवाद स्वरूप छोड़ के उन्होंने केवल जितनी भी सीट मिली वो गैर जातियों को बेचने का काम किए। अगर निषादों के हितैषी होते तो वो निषाद विधायक और सांसद बनाने का काम करते। आज निषाद समाज के लोग जाग गए हैं। निषादों ने मान लिया है कि हमें ठगा जा रहा है, हमें बेचा जा रहा है। अभी तक गैर पार्टी के लोग, गैर समाज के लोगों ने खरीदा बेचा, अब हमारे समाज के डॉक्टर साहब हमको बेच रहे हैं। इस नाते निषाद समाज अब सड़कों पर उतर गया है। निषाद समाज के लोगों ने मान लिया है कि वो आरक्षण हमको नहीं दिलाएंगे, वो केवल अपने आरक्षण लेने का काम कर रहे हैं। इस नाते निषाद समाज सड़कों पर उतर करके अपने आरक्षण लेने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ने को तैयार है। ये गोरखपुर से भी शुरुआत है। अगर निषाद समाज को 2024 के अंदर अनुसूचित जात में शामिल नहीं किया गया तो यही निषाद समाज उत्तर प्रदेश और भारत से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेगा। तो कहते हैं कि निषादों को हमने जागरूक किया। आज जो आप कर रहे हैं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, उन्हीं का नारा था। वो कहते हैं कि जो भी हुआ, जो भी चेतना आई निषादों के अंदर, वो डॉक्टर संजय के वजह से आई। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी निषादों को ठगने का काम किए, वो गलत कहते हैं। इसी गोरखपुर जिले में राजमती निषाद
जयप्रकाश तमाम इस जिले में कई विधायक हुआ करते थे, जब से वहां गए तब से निषाद विधायकों की संख्या घट गई। आप गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में देख लीजिए, अगर निषादों को उन्होंने जगाने का काम किया तो उत्तर प्रदेश में निषाद विधायक सांसदों की संख्या क्यों घटी? गोरखपुर में निषाद प्रधानों की संख्या घट गई, जिला पंचायत सदस्यों की संख्या घट गई। तो अगर निषाद के वो हितैषी होते, निषादों को जगाते, निषादों को अधिकार दिलाते, तो निषाद धीरे धीरे सत्ता से क्यों बाहर जाने लगे? वो ठगने का काम कर रहे हैं। आज हम गोरखपुर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र दे के मांग करेंगे कि निषाद समाज के दयनीय दशा को देख करके, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक दशा को देखते हुए इन्हें अनुसूचित जात में शामिल किया जाए। और अगर अनुसूचित जात में शामिल नहीं किया गया तो गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का निषाद समाज सड़कों पे उतर करके सत्ता, जिसकी भी सत्ता है, उस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। रवीना जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातों को आप जनता तक, निषाद समाज की बातों को आप जनता तक पहुंचाने का काम करें।